हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में जेईई नीट वॉरियर्स। ये वेक्टर सीरीज का 7वां लेक्चर है और यहाँ पर हम लोग आज डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था इससे पिछले वीडियो में कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग दोनों ही वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के करने के बाद हम लोग को जो मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि वेक्टर का दो फॉर्म होता है। वेक्टर को दो फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। पहला मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म और दूसरा आई कैप जे कैप फॉर्म, है ना। दोनों ही में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, दोनों ही में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अलग अलग होता है। तो पहले हम लोग ये वाला फॉर्म पढ़ रहे हैं। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म में मान लीजिए वेक्टर ए अगर आपको दिया हुआ है, एक मिनट, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म में मान लीजिए दो वेक्टर अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इन लोगों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मॉड्यूलस होगा दैट वुड बी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये होता है फॉर्मूला इस चीज के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर ए क्या दिया है 5 न्यूटन, वेक्टर बी क्या दिया है 10 न्यूटन और क्या दिया है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2, यानी 5 इंटू 10 इंटू 1/2 यानी कि ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 25। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड फॉर्म का, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप यानी यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर रहा तब कैसे होगा। मान लीजिए वेक्टर ए अगर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, हम लोग हमेशा इसका मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर क्वांटिटी का हमेशा मैग्नीट्यूड ही होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग कैसे करेंगे? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में सबको जोड़ देंगे। यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 प्लस माइनस 4 इंटू 0। 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे के कैप नहीं है यानी कि 0 के कैप है। तो 3 2 6 प्लस 7 3 21 प्लस 0 दैट कम्स आउट टू बी 27। तो ऐसे करके स्केलर प्रोडक्ट से का मैग्नीट्यूड निकलता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आई कैप जे कैप के कैप फॉर्मेट में ऐसे किया जाता है। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट ही में जो आएगा वो आएगा कि डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे
ये क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा उसको देख लीजिए। क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट, आपको कुछ दिया रहेगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इज 3i कैप माइनस 2j कैप। इस टाइप का कुछ एक दिया रहेगा। अब देखिए हम लोग इसको करेंगे कैसे। तो हम लोगों को पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। जो थीटा होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर हम लोगों को थीटा ही निकालना है, तो थीटा को निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि ये वाला जो फॉर्म दिया हुआ है ये क्या है, देखिए आई कैप जे कैप के कैप फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग डायरेक्टली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 3 2 6, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड्यूलस। अब यहाँ पर वेक्टर ए मॉड्यूलस वेक्टर बी हम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सीधा समझ में आ रहा है कि ये 6 माइनस 6 0 हो जा रहा है। तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा। तो थीटा क्या आ गया, 90 डिग्रीज आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहां पर वेक्टर ए है आपका 3i कैप प्लस 7j कैप और वेक्टर बी आपका दे दिया है क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप। मान लीजिए k कैप भी है यहाँ पर। सॉल्यूशन क्या होगा, वही करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा। ये हम लोगों को पता है, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 7 3 21 प्लस k कैप यहाँ नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 इंटू 1 यानी कि 0, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो वो हम लोग सेपरेटली निकाल सकते हैं। वो वाला फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इन आई कैप जे कैप के कैप फॉर्मेट क्या होता है, रूट ओवर एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी रूट ओवर 9 प्लस 49, जो कि हो गया रूट ओवर 58। और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 1, दैट मीन्स रूट ओवर 14। तो यहाँ पर ये हम लोग लिख देंगे रूट ओवर 58 इंटू रूट ओवर 14 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर से आ जाएगा हम लोगों का कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस 21 यानी कि 27 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 58 इंटू रूट ओवर 14। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग के फॉर्म में आ जाएगा, वही हम लोगों का आंसर होगा। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालते हैं। अब हम लोग एक दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ही का। डॉट प्रोडक्ट इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझना है। अब ये मीनिंग क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी कि ये अगर वेक्टर बी है और ये अगर वेक्टर ए है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो
वेक्टर बी का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे और ये जो इतना पार्ट होगा यही होगा, ये क्या होगा, ये होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी का मॉड्यूलस कॉस थीटा। ये आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए रिजोल्यूशन वाली पार्ट से। जब रिजोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई वेक्टर है f और यहाँ पे अगर थीटा है तो x के डायरेक्शन में सेम साइड में हम लोग कॉस यूज करेंगे। इस पे कितना आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर गिरा के ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f cos थीटा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन डायरेक्शन ऑफ जो वेक्टर a है वो कितना है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा है, जो कि इस डायग्राम से पता चल रहा है। तो वो कितना हो गया, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। यही तो हम लोगों का फॉर्मूला था वेक्टर a डॉट वेक्टर b का, तो वही रिट्रेस हो गया। इसी चीज को हम लोग एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डायग्राम हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ये हो गया वेक्टर a, ये है हम लोगों का वेक्टर b, ये है हम लोगों का cos थीटा, ये सॉरी थीटा। तो अब इसका कंपोनेंट इस पे वो हम लोग कैसे लेंगे, उसके लिए तो हम लोगों को इसको एक्सटेंड कर देना होगा थोड़ा, और फिर यहाँ पर से हम लोग एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इस लाइन पे। तो ये ऐसे एक परपेंडिकुलर गिर गया, ये 90 डिग्री, और इस पे अगर cos थीटा लेंगे तो कितना, ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा क्या, ये पोर्शन होगा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर से क्या आ गया कि इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a इन डायरेक्शन ऑफ cos थीटा, जो कि कितना है, जो कि है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a cos थीटा। तो घुमा फिरा के हम लोगों का ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है। तो डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग या डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस यही होता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर b इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। अच्छा, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है कि ये कम्यूटेटिव होता है, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। दूसरा एक बात है कि ये एसोसिएटिव भी होता है, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर a को हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले वेक्टर b और वेक्टर c का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें हम लोग वेक्टर a के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। वो जो आएगा वो सेम होगा अगर हम लोग वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, और जो आता है उसको फिर वेक्टर c के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये दोनों सेम होगा। इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं सेकेंड वाला को, और फर्स्ट वाला को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जितना चाहें उतना कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय, गुड बाय।